नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी सियासी आरोपों की बौछार का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे बयानों से निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की पुरानी आदत बता रही है। तो अब देखना यह है कि सियासी लड़ाई में जनता 2024 में किसका साथ देती है और किसे नकारती है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव होने में बस चंद महीने ही रह गए हैं। सियासी गलियारों में चुनावी जाल बुनने की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ तमाम राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम करती है। इसलिए साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। 400 पार होने का नारा भले ही इनके नेता दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये जान रहे हैं कि होने वाले लोकसभा चुनाव में ये हार रहे हैं। यही कारण है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाकर, डर दिखाकर, जेल भेजने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वे अपनी पार्टी में विपक्षी नेताओं को शामिल करना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी तरफ तमाम राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। 400 पार का नारा भले ही इनके नेता दे, लेकिन हकीकत यही है और इनके नेता जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, और यही कारण है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाकर डर दिखाते हैं, जेल भेजने का डर दिखाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भावना बोहरा ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है बेबुनियाद बातें करने की। कांग्रेस हमेशा इसी तरह की राजनीति करती है। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सक्षम हैं। कांग्रेस जिस लोकसभा चुनाव की बात कर रही है, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। देखिए, कांग्रेस की आदत है बेबुनियाद आरोप लगाने की। वो हमेशा से इसी तरीके की राजनीति करते हैं। और रहा सवाल यहाँ आने का और टिकट देने का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जो पदाधिकारी अपने आप में सक्षम है। और निश्चित ही जो लोकसभा चुनाव की बात कांग्रेस कर रही है, तो 11 की 11 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाली, और ये आने वाले समय में दिख भी जाएगा सब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सुशासन वाली बातें सिर्फ छलावा है। अशोक चौहान के ऊपर आवास घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया। एफआईआर दर्ज हुई, 12 तारीख को इस्तीफा दिया और 13 तारीख को बीजेपी में शामिल हो गई और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। फिलहाल लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार जारी है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों ने एक नई जंग छेड़ दी है, जिसमें एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र है। फिलहाल सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के बीच इस आरोप प्रत्यारोप में सही कौन है। इसका फैसला तो चुनावों में जनता ही करेगी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आज उसी पर हम करेंगे बहस। हमारे साथ जसविंदर सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल जसविंदर जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ने का काम करती है और यही वजह है कि एक बार फिर से कवायद जारी है, अशोक चौहान और कमलनाथ का यहाँ पर उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना है इस पर आपका?
प्रियंका जी मुझसे जी प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा। जी जसविंदर जी, मेरा सवाल आप सुन पाए? एक बार रिपीट कर दीजिए प्रियंका जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के द्वारा एक बार फिर से यह आरोप लोकसभा चुनाव से पहले लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम पार्टियों से तोड़ कर अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कहीं एजेंसी तो कहीं डर दिखाकर कोशिश की जाती है। पहले आप जिन पर सवाल उठाते हैं वही जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं। देखिए प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेके पूरे देश में किसी को कोई शंका है। पूरा देश इस बात को मान के चल रहा है कि 2024 के आम चुनावों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आने जा रही है। तो ये विषय तो बेमानी है कि चुनावों के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में तोड़फोड़ कर रही है। देखिए, इस विषय को आपको दूसरे ढंग से समझना होगा प्रियंका जी। क्या है, देश ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का नेतृत्व देखा है, जिस प्रकार के कार्यों को देखा है, पूरे देश के नागरिक उसकी तुलना पिछले 55-60 साल के कांग्रेस के केंद्र की सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों से तुलना कर रहे हैं। और तुलना के बाद पूरे देश को, जिसमें कांग्रेसी भी शामिल है और अन्य दल के लोग भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं, उन्हें इस बात का स्पष्ट एहसास हो रहा है कि 10 वर्षों में जसविंदर जी, बीच में यहाँ पर आपको रोकूंगी। जसविंदर जी, से जन कल्याण के, गरीब कल्याण को आधारित जिस प्रकार जसविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक नया संकल्पना दी है। जसविंदर जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ठीक है, नेतृत्व को लेकर तमाम नेता आकर्षित होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये नेतृत्व क्षमता क्या चुनाव के आसपास ही नजर आती है? जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव सामने आते हैं तब हम तो 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने कार्यों को कसौटी पे कसने के लिए चुनाव के समय लोगों के बीच जाके अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करने की आदत निर्मित की है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी होती हैं, केंद्र में हो या प्रदेश में किसी पर हो, नहीं, यही कमलनाथ और अशोक चौहान है ना जिन पर आप सवाल उठाया करते थे जसविंदर जी। यही कमलनाथ और अशोक चौहान है जिन पर आप सवाल उठाया करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर क्या सवाल बंद हो जाते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का कोई नेता जिस समय किसी दूसरी पार्टी में, चाहे भाजपा में ही क्यों ना हो, जब वो आता है तो उसके पीछे के कारण होते होंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। वैसे कमलनाथ अब तक भारतीय जनता पार्टी में आए नहीं हैं। कमलनाथ आए नहीं है, अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आप उन पर भी सवाल उठाते थे, तो क्या लगता है? प्रियंका जी, मैं अपनी बात एक बार शुरू तो कर लूं, पूरी करने के बाद दूसरी आप बीच में अलग प्रश्न आ रही है मेरे लिए। देखिए, आपने जो कहा मैं उस बात को ही तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश में लोगों ने कांग्रेस को जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते देखा, जिस प्रकार देश में लोगों ने कांग्रेस के नेता को पाकिस्तान जाके मोदी को हराने की अपील करते देखा, जिस प्रकार देश ने कांग्रेस के प्रमुख नेता को चीन के साथ गुप्त वार्ताएं करते देखा है, जिस प्रकार देश ने जात पर ना पात पर कहने वाली पार्टी के नेता को जातिगत जनगणना पे देश को धकेलने की कोशिश करते देखा है, आपको क्या लगता है इस देश में रहने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ रहा है कि जिस कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो कांग्रेस आज देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो गई है? कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता जो देश के लिए चिंता करता होगा, उसको भी आज इस बात का एहसास हो रहा होगा कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र चिंतन का कार्य कर रही है। और देखिए, देश की मूल जो है, देश का मूल सनातन है, देश का मूल हिंदू है, और देश के मूल के खिलाफ जब कांग्रेस खड़ी होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता को गुस्सा तो आता होगा ना प्रियंका जी, कि किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम का विरोध किया, किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने राम सेतु को काल्पनिक कहा कोर्ट में खड़े होकर, किस प्रकार राम मंदिर के निर्माण में अलग अलग चरणों पर उन्होंने विरोध दर्ज कर उसे लंबित करने की कोशिश की, और किस प्रकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार करने वाले कांग्रेस के नेता। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को समझ नहीं रहा होगा कि देश का जनमानस किस ओर है, कांग्रेस के नेतृत्व किस ओर जा रहा है? ठीक है, डॉक्टर शिल्पा देवांगन। समय में डॉक्टर शिल्पा जी, देखिए प्रियंका जी, 10 साल में केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने कोई जनहितकारी कार्य किए नहीं है, तो उनके पास जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, जनता के लिए चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है। तो अब क्या करें? अब भारतीय जनता पार्टी अगला हथकंडा जो अपना रही है वो दूसरी पार्टियों के नेताओं पर को प्रलोभन देने का और उन्हें अपने
पार्टी में शामिल करने नहीं, लेकिन डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो अशोक चौहान की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, इस स्तर के नेता यदि पार्टी को छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ बहुत गड़बड़ है, जिसकी तरफ वो बार बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, कमलनाथ, इसके बाद भी आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि पार्टी में लोग मांग कर रहे हैं कि आप उनको भी जिम्मेदारी दें, उनको भी डेलीगेशन दे, लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइज डेलीगेशन है और इसकी वजह से पार्टी उनको छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 40 साल से जो आपकी पार्टी में सेवा दे रहा है, वो नाराज होकर यदि जाता है तो आप अपनी पार्टी को दोष नहीं देंगे क्या? देखिए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है कि फूट डालो और नीति करो। अरे शिल्पा जी, आप अपना घर ना संभाल पाए और उसके बाद बीजेपी पर हाथ। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। कमजोर कौन होता है, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका जी, जिनको अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं होता है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के मजबूत, तो इतना मजबूत है तो आपके नेता कैसे टूटते जा रहे हैं? शिल्पा जी, यदि आप इतना मजबूत हैं, इतना संगठित हैं, तो फिर ये पूर्व मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं, ये क्या है? इसमें जो नीति है ना प्रियंका जी, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, जो केंद्रीय एजेंसियां ईडी आईटी जो है, वो कमल छाप के प्रमुख भूमिका में प्रचारक नजर आ रहे हैं। आप भी देखे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी पिछले 3.5-4 वर्षों से आप भी देख रहे हैं और पूरी जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से एजेंसियां काम कर रही हैं। और इसके बाद आप बताइए, तो बिना किसी कारण के केंद्रीय एजेंसियां डर दिखा सकती हैं क्या शिल्पा जी? जो भी घोटाले में यदि वो आरोपी पाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके सहयोग से कुछ। इसका मतलब आप ये मान रही हैं कि कांग्रेस में आरोपी हैं? यदि उनके पाप धुल गए हैं तो ऐसा कौन सा वोटिंग कोटा इस्तेमाल करते हैं वो कि उनके सहयोग से भारतीय जनता नहीं, इसका मतलब आप ये मान रही हैं, इसका मतलब आप ये मान रही हैं कि भ्रष्टाचार के दोषी हैं? यही कह रहे हैं ना आप डरते नहीं है कि दाग तो होते हैं लेकिन दाग धुल जाते हैं। हाँ, झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठे आरोप में प्रियंका जी, तो फिर झूठे आरोपों में डरने की क्या जरूरत है डॉक्टर शिल्पा देवांगन? डरने की बात नहीं है, डरते नहीं है, परंतु आप एक बात बताइए, जिसने जो आरोपी उस मामले में नहीं है, संलिप्तता नहीं है जिसकी, उस पर यदि आरोप लगाएंगे, चरित्र को खराब करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय होता है। आप भी जानते हैं। हाँ, डॉक्टर शिल्पा जी, भाजपा बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात करने की वजह भी आप देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपके पास में आऊंगी, नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। नागेंद्र जी, ये तमाम जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है और अलग अलग राज्यों में, केवल छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं कर रही हूं, हालांकि विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की ही बात हम करेंगे, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? और जो पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के नेता पार्टी बदल रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ये बीजेपी की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता है, या कोई और कारण आप देख रहे हैं? प्रियंका जी, आपने जो पॉइंट आउट किया बिल्कुल सही है। ये एक तरीके से नेतृत्व के तरफ आकर्षण भी आप कह सकते हैं आने वाले भविष्य को लेके। और दूसरी चीज, कांग्रेस को इस पे विचार मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके पार्टी में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं नेतृत्व में, जिसके कारण लोग बेचैन हो रहे हैं। दूसरी चीज, मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक दल की राजनीति की विचारधारा में काम कर रहा है और वो अचानक दूसरी दलों में जा रहा है, तो इसके तमाम कारणों पे विचार मंथन तो अवश्य होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा बदल सकता है, पार्टी बदल सकता है, लेकिन इसके पीछे कारण होने चाहिए कि आखिर वो क्यों ऐसा करने जा रहा है। इसके पीछे कोई दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई नेतृत्व कर रहा है किसी क्षेत्र का, तो उसके साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। इससे एक मंथन होना चाहिए, अपने साथ के समर्थकों से पूरी बातचीत होनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। अचानक रात को हम सोए और सुबह एक दूसरी पार्टी में पहुंच गए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये राजनीति के चरित्र को संदेह के दायरे में लाती हैं। और बार बार ये बात कही जाती है कि जब आप बगिया की बात करते हैं तो उसमें तमाम फूल होते हैं। एक ही तरीके के फूल अगर रख दिए जाए तो वो बाग नहीं होता। थाली में आप तटरस भोजन रखते हैं, उसमें कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, चरपरा भी होता है, लेकिन अगर आप
आपको लगातार मीठा ही मीठा खिलाया जाए या नमकीन ही नमकीन, तो आप क्या आनंद ले पाएंगे। तो लोकतंत्र की खूबी यही है, जनता की आवाज विपक्ष उठाता है, अगर उसमें कहीं भी कमजोरी है तो वो बीजेपी पर बार बार जो आरोप लगते हैं कि पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, इसके पीछे आप क्या इसे सच्चाई मानते हैं या इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। कभी कभी तो एक चीज आपने अपने शुरू में ही कही कि ये सारी बातें ऐन चुनाव के समय ही क्यों उठती हैं, बाकी समय तो सब कुछ सामान्य चलता रहता है। तो ये चीजें संदेह के दायरे में लाती कि क्या उनके ऊपर कोई विशेष दबाव या प्रभाव वोटों को एक तरफ करने के लिए किसी तरीके के अनुचित प्रयास तो नहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक संदेह की बातें आती है। दूसरी चीज, जब कोई भी राजनीतिक दल है वो चाहता है कि वर्चस्व तो स्थापित वो करे, लेकिन स्वाभाविक रूप से दूसरे राजनीतिक दल को भी इसके लिए एक मंथन, क्योंकि उसकी भी एक जिम्मेदारी है, उनके भी एक बड़े समर्थक हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत ही बातें होनी चाहिए, और कभी भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक लोकतंत्र के लिए मैं नहीं समझता बहुत अच्छा है। जी जसविंदर जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, 2-3 बातें बड़े स्पष्ट रूप से समझने के लायक हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है जहां अलग अलग संस्थाएं अपना काम करती हैं, ईडी है, सीबीआई है, बाकी पुलिस भी है और सब कुछ है, काम करती है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया था? क्या अमित शाह को तड़ीपार घोषित करके गुजरात से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था? उस वक्त भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कानून में विश्वास रखते हुए अपनी लड़ाई कानूनन लड़ी, कोर्ट में जाकर लड़ी। मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं? नहीं प्रियंका जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात जो कांग्रेस कर रही है उसमें कितना दम है? अरे सिद्धू तो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए। नहीं, लेकिन जसविंदर जी, आप भी तो वही बात कह रहे हैं ना, आप भी तो वही बात कह रहे हैं। जब केंद्र की सरकार दूसरी थी तो आप भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने क्या किया, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने कानून के ऊपर विश्वास रखते हुए अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ी और वहां से बाहर निकल के आए। अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस को लगता है, मेरे बातों पर आप ख्याल करिएगा, कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं साहब। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी बात प्रियंका जी, जो मैं बोल रहा था कि जब सिद्धू भारतीय जनता पार्टी, नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तो उनके ऊपर ईडी का दबाव था या इटली का दबाव था? ये कैसी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनकी कानूनी प्रक्रिया धीमी तो हो जाती है। ये आपके खुद नेताओं ने माना है कि हाँ, कार्रवाई चल रही है। तमाम नेताओं का जो आप हवाला देते रहते थे, अजीत पवार की बात हो, वो प्रक्रिया धीमी कैसे हो जाती है? ऐसा एक भी नेता, एक भी उदाहरण बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो और जिसके खिलाफ चल रही जांच की कार्रवाई कम हो गई हो या बंद हो गई हो। प्रक्रिया अंतर्गत अपने हिसाब से अलग अलग तथ्यों को जुटाते हुए जांच एजेंसियां काम करती रहती हैं। इस बात का आइडिया आपको भी है और मुझे लगता है शिल्पा जी को भी होगा। शिल्पा जी जवाब दीजिएगा। शिल्पा जी, उदाहरण है, आप एक उदाहरण बता दीजिए। बोल रहे हैं ना, शारदा चिटफंड घोटाले में जब 10 साल पहले एफआईआर हुआ था, वारंट जारी हुआ था, जो व्यक्ति उसके आरोपी बनाए गए थे वो भाजपा में 10 साल से मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे का उदाहरण है। कहीं एकनाथ शिंदे सहित 21 विधायक हमारी सरकार हटने के बाद 2018 से 2023 तक 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। अगर इस प्रकार के घोटालों में किसी भी भाजपा नेता का कोई भी तथ्य दिखती तो क्या कांग्रेस की सरकार चुप रहती? अरे 5 साल करते क्या रहे शिल्पा जी? प्रियंका जी, आप ये बताएं मुझे। मैं शिल्पा जी से पूछता हूँ, 5 साल आपकी सरकार करती क्या रही? आप लगातार हमको झिड़म घाटी लगाते हैं। 5 साल आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। आप एक कौन सी बात करिए, 5 साल आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। प्रियंका जी, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई आरोप आप नहीं कर पाए, इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की है। शिल्पा जी, अपनी कमजोरी मैं बड़े दुख के साथ बोलता हूँ, पेट के साथ बोलता हूँ कि आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, इस तरह के आरोप जब आप लगाते हैं तो जसविंदर जी भी वही बात बोल रहे हैं। आपके पास 5 साल सरकार थी, 3 दिसंबर तक आप सरकार में थे। यदि ऐसी कोई बात थी, अगर ऐसी भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं और तमाम आरोपों की आप बात कर रहे हैं, तो 5 साल में जांच करके आपने क्यों नहीं अपनी जांच बिठाई और क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी किया?
प्रियंका जी, आपको भी पता है कि सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो एसआईटी का गठन किया था और इन्हीं के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच को रोकने के लिए प्रयास किए थे। आपको मौका मिला था सरकार चलाने का। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 वर्ष के शासन में किसी प्रकार की कोई आर्थिक गड़बड़ी की थी? आपने इस वक्त 5 वर्षों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी नेता ने किसी प्रकार की कोई आर्थिक गड़बड़ी नहीं। तो डॉक्टर शिल्पा देवांगन, क्या आप कह रही हैं कि आप सरकार में रहते हुए इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि अपनी जांच आप पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अंजाम दे पाए? आपकी जांच, राज्य सरकार की जांच रोकने का दबाव कहां से आता है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ कराना आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी ना। फिर इसे रोकने में कोई कैसे सक्षम हो सकता है? शिल्पा जी को न्यायिक प्रक्रिया पर इतना ही भरोसा है तो ईडी को अपनी कार्रवाई करने क्यों नहीं देते? न्यायालय में जाइए, अपने दस्तावेज दीजिए, अपना प्रमाण दीजिए और बाहर निकल के आइए। व्यवहार करके आइए, और उसके चलते जो है राज्य में इस जांच को रोकने की कोशिश की गई है। नागेंद्र जी, पुराने का नाम घोटाला है, उनकी जांच क्यों नहीं कराते आप? नागेंद्र जी, नहीं, आपने डॉक्टर शिल्पा जी, चंडीगढ़ का आज आपने मामला देखा होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको खबर मिल गई होगी। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने अधिकारों को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई है, यदि आपको भी लगा कहीं पे इस तरह का कोई ऐसी जांच है जो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है, कोई ऐसी घटना है, तो आपको जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई, आज फैसला मिल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। नागेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है और रोना रोने की जो बात होती है वो निकलकर सामने आती है। 5 साल सरकार थी, क्या आपको लगता है कि इस बीच में जांच कराकर यदि ये दोषी किसी को मानते हैं तो उस पर सजा दी जा सकती थी? एक ही शब्द में जवाब है प्रियंका जी कि आज कांग्रेस जो बड़े बहुमत से जनता ने उसे पहुंचाया था छत्तीसगढ़ में सत्ता में, वो आज विपक्ष में क्यों बैठी है? इन्हीं कमजोरियों के कारण कि उन्होंने वो काम नहीं किया जो अपेक्षित था। तो स्वाभाविक रूप से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने वो तमाम चीजें जो होनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं जो धीमापन लाया, कामों की गति धीमी करी, और जांच जो होती है वो पारदर्शिता से होती है और लगातार उस पर काम होता है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती और आज वो पुनः सत्ता पे दोबारा बैठती। लेकिन इस चीज को विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उम्मीदें तो बहुत है लोकतंत्र में, और मुझे लगता है कि सारे फैसले जो है आम जनता ही करती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही किसको सत्ता पे दिखाना है और किसको सत्ता से हटाना है तय करने का अधिकार रखती है। जी ठीक है, जसविंदर जी। मैं नागेंद्र जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जनता ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाती है और हटाती है। उसका पैमाना होता है कि वो 5 वर्ष के कार्यों को तौलती है कि जिस समय सरकार में आने के लिए उस पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों पर कितना खरा उतरी है। और देखिए, मैं जिस विषय को कह रहा था प्रियंका जी, आपने उस विषय को जोड़ दिया चंडीगढ़ के विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय से। मैं फिर से कहता हूं कि लोग क्यों कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। आप आज एक विषय और अखबारों में छपा है ना, आपने देखा होगा। नहीं, लेकिन जसविंदर जी, वहां सवाल तो आपकी पार्टी पे, मैं ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, मैं लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सवाल तो है यहाँ पर। मैं जोड़ रहा था मैं उत्तर प्रदेश की उस बयान से, राहुल गांधी के उस बयान से इस विषय को जोड़ना चाह रहा था, जो उन्होंने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश नशे में मस्त युवाओं का प्रदेश है। अब देखिए, राहुल गांधी की आंतरिक पीड़ा कितनी है कि जिस उत्तर प्रदेश की अमेठी ने उन्हें पिछले चुनाव में हरा दिया था, ऐसे उत्तर प्रदेश को जो आज योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था का पर्याय बन गया पूरे देश में, उस उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी बातें, ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां काशी विश्वनाथ का शानदार खूबसूरत कॉरिडोर बना है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी बातें। अरे ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां भगवान राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बना है और आज पूरा आध्यात्मिक वातावरण बन गया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का बयान जब राजनीतिक रूप से कांग्रेस का बड़ा नेता देता है, तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता भी सुनती समझती है और कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता भी सुनता समझता है? और ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़ता है, चाहे भाजपा में आए चाहे कहीं और चला जाए। आपको इस बात को समझना होगा, शिल्पा जी को बताना होगा इस बात को कि क्या यही मूल कारण नहीं है कि आप अपने मूल विचारधारा से हट गई है? डॉक्टर शिल्पा, क्या कहना है आपका? कांग्रेस
का कार्यकर्ता जो है वो कमजोर नहीं है। ये इसी बात से पता चल जाता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चाई के लिए लड़ता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर शिल्पा, आपका कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी कार्यकर्ता संभालने में जरूर कमजोर है। देखिए प्रियंका जी, पार्टी जो है मजबूत पार्टी है और ये देखने का नजरिया होता है। जब किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, वो भी जब उस चीज में संलिप्तता नहीं होती है, तब ऐसी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने तमाम उदाहरण दिए। डॉक्टर शिल्पा, में शामिल होते डॉक्टर शिल्पा, आपको नहीं लगता बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है प्रलाप और आलाप करते करते? यही बार बार हर चुनाव के बाद आपके तमाम पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम मंथन करेंगे, मंथन करना चाहिए, लेकिन वो जब समय आता है, सही समय आता है, तब मुझे लगता नहीं कि उस तरह का मंथन होता है और यही वजह की इस तरह की स्थितियां आती हैं। आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? और यदि आप का कोऑर्डिनेशन कमजोर होगा, आपकी पार्टी कमजोर होगी, तो फिर नेता एक साथ कैसे रह सकते हैं? कमजोरी की बात ही नहीं है प्रियंका जी। वही तो मैं कह रही हूँ कि जिनको अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, वो पार्टी कैसे कमजोर हो सकती है? आप ये बताइए, हमारे जो आंतरिक मुद्दे हैं, जो आंतरिक समन्वय की स्थिति है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस अपने अनुभव से ये जानती है कि किस तरीके से बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिए। नागेंद्र जी, क्या लगता है आपको? डॉक्टर शिल्पा जी कह रही हैं कि पार्टी बहुत मजबूत है, डॉक्टर शिल्पा जी जैसा कह रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी वैसा कह रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, कार्यकर्ताओं को कितना दौड़ाइएगा, कितना थकाइएगा, उनको रास्ता भी तो दिखाइएगा, उनके प्रति जिम्मेदारी भी तो रखिएगा। जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके समर्थक, चाहे आपको वोटर हो चाहे आपके कार्यकर्ता है, वो तो बेहद उपेक्षित हो जाते हैं। ऐसा हम जब सुनते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं, तो ये तमाम चीजें आती हैं। लोगों का ऐसा नहीं लगता कि वो इंटरेक्ट है उनके राजनेता। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी को आत्म मंथन करना चाहिए। सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी, बार बार ये मत दोहराइए, ये जनता सब कुछ जानती है और ये सारी चीजें इतिहास में पढ़ाई जाती हैं। सारी चीजों को बार बार आप योगदान की बात करिएगा। अब नई जनरेशन है, नए वोटर्स हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं, हाईटेक हो चुके हैं लोग। आप कुछ भी बोलिए तो वो तत्काल उसको गूगल सर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के विचार, सिद्धांत ये इतने पारदर्शी होने चाहिए। और अगर आपने अपने समर्थकों को कुछ कहा है तो आप उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करिए। कार्यकर्ताओं को आप ऊर्जावान तो मानते हैं, बनाते हैं, वो निसंदेह काम कर रहे हैं। जनता के बीच तो सीधे वही इंटरेक्ट है। और चुनाव जीतने के बाद लोग नेता से बात नहीं करते, उन्हीं लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, जिनको वो अपने पास, अपने बीच सहज पाते हैं। तो जिम्मेदारी तो उन कार्यकर्ताओं की बड़ी इतनी ज्यादा होती है कि वो समझ नहीं पाते कि वो स्थिति में करे क्या। और स्वाभाविक रूप से यही बेचैनी जो है आगे चल के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत खराब करती है। जी बिल्कुल, जसविंदर जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं नागेंद्र जी की इन्हीं बातों को तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना। मैं भी उन्हीं बातों को कह रहा हूँ कि जनता, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से देश में कार्य किए गए हैं, किस प्रकार जात पात धर्म विभेद को छोड़ के सबके लिए, सबका साथ सबका प्रयास क्या है कि एक ऐसी योजना लेके आना जिसमें कोई जात पात का विषय ना हो। और कांग्रेस जो अपने विचारों को लेकर कितने दृढ़ है, शिल्पा जी बोलती हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? वही जो मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि जात पे ना पात पे जो नारे लगाती थी इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस, आज वो जात पात में तोड़ने की कोशिश करी, इसलिए पिटती जा रही है। और शिल्पा जी ने जो कहा कि उनकी पार्टी मजबूत है, देखिए साहब, उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो इकलौती लोकसभा की सीट रायबरेली से इनकी प्रमुख नेता सोनिया गांधी ने जीता। आज सोनिया गांधी राज्यसभा में जाने को मजबूर हो गई है अपनी हार के डर से। इतना समन्वय है इनकी पार्टी में कि राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा लेके निकले हुए, आज 38वां दिन है, 39वां दिन है, और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो पार्टी की महासचिव भी हैं, आज तक उस रैली में, उस यात्रा में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा समन्वय, ऐसी मजबूती। ठीक है जसविंदर जी, समय नहीं है। इस प्रकार विचारों को लेकर जो कांग्रेस का विरोधाभास है, ठीक है जसविंदर जी, समय नहीं है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी जसविंदर जी, डॉक्टर शिल्पा और नागेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह के राजनीतिक निशानों के बीच में जनता आखिर
आखिर एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के लिए किसको चुनने को तैयार बैठी है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।